गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास को इंग्लिश में बच्चों कंपाउंड भी कहते हैं, COMPOUND। इंग्लिश में इसे हम कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात समास का अर्थ हो गया पास पास रखना, शब्दों को पास पास लाना समास होता है। समास की परिभाषा देखिए। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। बच्चों, अनेक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, नया शब्द बनाने का जो तरीका होता है, उसको हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, ये अनेक शब्द हैं और इनको हमने संक्षिप्त करके नया शब्द बनाया तो बन गया राजपुत्र। इस समास बनाने की प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद। इस समास बनाने की प्रक्रिया में तो ये राजा का पुत्र, ये अनेक शब्द हैं और इन अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो समास बनाने की प्रक्रिया हुई, उसमें जो नया शब्द तैयार हुआ राजपुत्र, तो ये आपका समस्त पद हो जाएगा या सामासिक पद हम इसे कहेंगे। तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया में जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब बच्चों, पद क्या होता है ये भी हम लोग जान लें। तो इस प्रक्रिया में जो नया शब्द बना या समस्त पद हुआ, तो वो समस्त पद में दो पद होते हैं या सामासिक पद में दो पद होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लें, हथकड़ी। हाथ के कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। या दूसरा शब्द हम ले लें गंगा जल। गंगा जल, गंगा का जल। इन दोनों पदों में, समस्त पद में, हथकड़ी और गंगा जल, इन दोनों समस्त पदों में या सामासिक पद में दो पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में पहले हम लोग ये जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि पद क्या होता है। तो बच्चों, जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं, लेकिन जब उसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि व्याकरण की भाषा में तब हम उसे पद कहते हैं, तब वो पद बन जाता है।
और उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर हथकड़ी समस्त पद है और इसमें दो पद हैं, हथ प्लस कड़ी। गंगा जल में दो पद हैं, गंगा प्लस जल, गंगा और जल। तो इसमें जो आगे वाला पद है उसको हम पूर्व पद या पहला पद कहते हैं। जैसे हथ और गंगा, इसमें ये आपका हो गया पूर्व पद, पूर्व पद या पहला पद हम इसको कहेंगे। और जो बाद वाले जो पद हैं दोनों, कड़ी और इसमें जल, इसको हम कहेंगे उत्तर पद, उत्तर पद या दूसरा पद, हम इसको दूसरा पद कहते हैं। तो इन दोनों के मिलने से पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से समस्त पद बना। इन दोनों का सम्मिलित रूप समस्त पद कहा जाता है या फिर सामासिक पद हम इसको कहते हैं। बच्चों अब हम लोग देखेंगे समास के भेद। बच्चों ये जो समास हमने बनाया या समास बनाने की प्रक्रिया में जो नया शब्द बना या जो समस्त पद बना, सामासिक पद बना, इन सामासिक पदों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ जो सामासिक पद होते हैं उसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, और कुछ में समस्त पद में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। कुछ समस्त पद में जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। कुछ समस्त पदों में तीसरा पद प्रधान होता है, कुछ समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इन अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके भेद किए गए हैं। जो समस्त पद बनता है समास बनाने की प्रक्रिया में, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं जिसके कारण इनके समास के 6 भेद किए गए हैं। अब देखते हैं वो 6 भेद कौन कौन से हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये अलग अलग विशेषताओं के कारण, जो सामासिक पद है उनकी अलग अलग विशेषताओं के कारण समास की ये अलग अलग भेद किए गए हैं। 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। संक्षेप में हम इनको यहाँ देखेंगे इनके बारे में, लेकिन डिटेल में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है, और जिस शब्द के साथ जुड़ता है या जिस पद के साथ जुड़ता है पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जो समस्त पद होता है उसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हम उसको उन विभक्तियों को लगाते हैं। तीसरा भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, या फिर एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें पहला पद और समस्त पद जो है वो समूह का बोध कराता है। फिर आता है द्वंद्व समास। दोनों समास के बीच द्वंद्व होता है। दोनों समास प्रायः एक दूसरे
ये बहुब्रीहि समास होता है। और बच्चों ये जानने के पश्चात हम लोग एक चीज रह गई है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो बच्चों समास बनाने की प्रक्रिया में जो समस्त पद हमारा तैयार होता है, जो समस्त पद बनता है या नया शब्द बनता है या सामासिक पद बनता है, इस समस्त पद को, इस सामासिक पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर हथकड़ी शब्द है या पेट दर्द शब्द है, ये पद समस्त पद है या सामासिक पद, इसको हम कह सकते हैं सामासिक पद भी है। समास बनाने की प्रक्रिया में जो नया शब्द तैयार हुआ वो समस्त पद है। इसमें पहला पद पूर्व पद है और दूसरा पद उत्तर पद है, ठीक है। पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद है, या फिर इसे कहेंगे पहला पद और इसे कहेंगे दूसरा पद, ये भी हम कह सकते हैं। और इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा पेट में दर्द, पेट में दर्द। तो बच्चों ये हो गया समास विग्रह, ये पेट में दर्द, इस समस्त पद का अलग अलग करना, ये कहलाएगा समास विग्रह। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा समास की परिभाषा, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं। अब इसके बारे में विस्तार से, हर एक भेद के बारे में विस्तार से हम लोग आगे बढ़ेंगे।